गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में हम आपको एक पत्र लिखाने जा रहे हैं। ये पत्र भी आपको व्याकरण की नोटबुक में ही सेकंड हाफ पार्ट में ही लिखना है स्टूडेंट्स। तो पत्र जैसे कि आप काफ़ी समय से लिखते आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। आई नो आप सभी को पत्र लिखना आता है, परंतु फिर भी आप लोग बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कटते हैं। इसके लिए आपको पत्र लेखन का जो सही तरीका है वह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में कुछ जानकारी आज देना चाहती हूँ आपको, वह ध्यान में रखकर आपको पत्र लिखना है। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट से एक बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदी व्याकरण में हम आपको जितना भी बता रहे हैं, जितना भी आपको वीडियो में भेज रहे हैं, आप उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि यह व्याकरण आपको 10th क्लास तक काम आने वाला है। यही व्याकरण जो आप आज 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, यही आपको और थोड़ा सा इसमें ऐड करके 9th में पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा ऐड करके 10th में पढ़ाया जाएगा। यही व्याकरण आपको आगे तक काम आने वाला है। इसलिए यदि आप अभी ध्यान से व्याकरण को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आगे आने वाली क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब पत्र लिखते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पत्र साफ अथवा स्पष्ट शब्द रूप में होना चाहिए, यानी कि पत्र का जो विषय है, टॉपिक है, वो स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, इजी होना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, 2-3 अनुच्छेद में ही होने चाहिए, और उसकी जो शब्द सीमा है वह 150 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। संबोधन, अभिवादन आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र को भेजने वाले का नाम, पता, तिथि यानी कि डेट अवश्य ही होनी चाहिए। पत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रारंभ में पते से अभिवादन तक। मध्य मूल विषय की प्रस्तुति, यानी कि जो इस वजह से आप पत्र लिख रहे हो वो उसमें लिखा जाएगा। और अंत में धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम और पता। प्रेषक यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता। तो आइए पत्र शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि पत्र के 2 रूप होते हैं, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र, परिवार के किसी भी व्यक्ति जो हमारे परिचित हों वो लिखा जाता है, यानी कि अनौपचारिक पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं। और औपचारिक पत्र किसी भी कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्ति को लिखा जाता है। यह पत्र व्यावसायिक व कार्यालयी होते हैं। यह पत्र आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, बैंक अधिकारी को लिखते हैं, या कोई भी ऑफिशियल ऑफिसर को लिखते हैं। आज हम आपको एक अनौपचारिक पत्र लिखाने जा रहे हैं। अनौपचारिक यानी कि नॉन ऑफिशियल, जो कि ऑफिशियल नहीं होता है, ऐसा पत्र लिखा रहे हैं। जैसे हमारे मित्र को, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या हमारे रिलेटिव्स आदि। यदि हम इनको पत्र लिखते हैं तो यह पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यह बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिनांक लिखनी है, यानी कि उस दिन की डेट। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिखनी है। हिंदी में आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको उस दिन की डेट हिंदी में लिखनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। जैसे आज हम जो पत्र लिख रहे हैं वह एक मित्र को पत्र लिख रहे हैं, उसका जन्मदिन है, पर आप उसके जन्मदिन पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसको पत्र लिखकर बधाई दे रहे हैं। ओके, तो यह पत्र है मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना। ओके, तो पेज के फर्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट लिखनी है। डेट यानी कि दिनांक हिंदी में लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिय मित्र, अब आप अपने मित्र को संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र, उसका और उसके बाद जो भी उसका नाम है वह लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट लाइन में संबोधन यानी कि सप्रेम नमस्कार, आप अपने मित्र को संबोधन करेंगे कैसे, सप्रेम नमस्कार लिखकर शुरू करते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा गैप छोड़कर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले उसका आप हालचाल पूछेंगे। पत्र का मिड पोर्शन आता है, मध्य पोर्शन आता है, यहाँ पर आप सबसे पहले उसका हालचाल पूछेंगे। जब भी कोई आपसे मिलता है या फ़ोन पर आप बात करते हैं तो पूछते हैं ना आप कैसे हो, तो वो आप सबसे पहले इसमें आप अपने मित्र का हालचाल पूछेंगे और उसके बाद आप अपने बारे में भी बताएंगे कि आप
ठीक है। अब इसके बाद हम पत्र का विषय शुरू करेंगे। विषय यानी कि आप पत्र किस वजह से लिख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई देते हुए और अपने ना आने का कारण भी बताएंगे और उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उसको भेंट स्वरूप कुछ उपहार का जिक्र भी करेंगे। जो आप इस पत्र के साथ में उसको कुछ उपहार दे रहे हैं वह भी आप उस पत्र में उसका जिक्र करेंगे। अंत में लेफ्ट हैंड साइड में भी अब आपका पत्र कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या करेंगे, आपको अपना नाम लिखना है। तो लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में पत्र ख़त्म करने के बाद तुम्हारा मित्र लिखकर अबको या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ओके, यदि आप पत्र सही तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पत्र के मार्क्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पत्र के प्रारंभ के लिए अलग मार्क्स, पत्र के मध्य के लिए अलग मार्क्स और पत्र के अंत के लिए अलग मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपको एक पत्र की पिक सेंड कर रही हूँ। इसको ध्यान से देखिए, यह वीडियो दोबारा देखिए। फिर यह पत्र आपको व्याकरण की कॉपी में बाद लिखना है और अच्छे से समझकर लिखकर याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।